का, वो 40,000 का जर्मन शेफर्ड खरीदा, मुझे भेज दिया, प्योर ब्लैक। मैंने कहा ठीक है, गेट। बारिश हुई तो हल्का गीला हुआ, तो उसको प्यार किया तो हाथ पे काला रंग लग गया। मैंने कहा इसको नहला के जरा देखते हैं। नहलाया तो वो काला था ही नहीं, और वो जर्मन शेफर्ड भी नहीं था, वो कोई क्रॉस ब्रीड थी। फिर मैंने उसको कॉल की, उसने कहा मुझे भी नहीं पता चला। फिर उस बंदे के पास लेके गए, तो फेक तो पता चल जाता है, रंग उतर ही जाता है जब बारिश होती है। तो जो ट्रू ब्यूटी है वो तो रहती है ना, और जो फेक ब्यूटी है वो जब बारिश आती है तो फिर अपना ही बंदा डर जाता है कि इससे शादी की थी। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू वांट। आई थिंक ये काफी मैंने इंग्लिश के ऊपर आपको लेक्चर डिलीवर कर दी है कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, वर्किंग कर लें इसके ऊपर। देन यू विल से कॉन्फिडेंस नहीं है। इंग्लिश बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। जिसकी अंग्रेजी ठीक है और कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वो पीसी भी जाएगा ना, तो वो कॉन्फिडेंट होगा अगर फर्स्ट टाइम भी जिंदगी में पीसी जा रहा है। और जिसकी अंग्रेजी खराब है और कपड़े भी खराब पहने हुए हैं, वो पीसी जाते हुए दरवाजे पे शेकी हो रहा होगा कि मेरे से अच्छा तो पेंट कोट ये दरवाजा खोलने वाले दरबान ने पहना हुआ है। प्रेपरेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, रिमेंबर दिस थिंग। yesterday days, not this one, days, directions, odd man out, odd man out, number series, basic mathematics, word formation, और तकरीबन इसमें मैंने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी बता ही दिया था। इसमें वही था, कॉन्सोनेंट्स वगैरह, वो मैंने दोनों इकट्ठे करके बता दिए थे। We have covered already these topics. These topics have already been covered. So if you are a new candidate, talk to the old boys, girls, and you can get these lectures from them. Today we will be discussing a new topic, and that will be blood relations. It is very important topic, and it is that topic which I learned after so much effort. I still remember when I appeared for the test of army back in 2013. It is so difficult for me to solve these questions of blood relations. और आप में से जिसको रिश्तेदार वैसे ही पसंद नहीं है, वो कहेगा पहले जान छुड़वा रहा हूं, फिर ये सवाल में यही दिया जा रहा है कि उसकी पुप्पो की चाची की ताई की बेटी क्या लगी। सवाल ऐसे आएंगे, इधर देखें स्क्रीन पे। रेहान इंट्रोड्यूस करवाता है आयशा को कि ये बेटी है इकलौते बेटे की, माँ बाप की, बीवी की। एक जोकर को इशारा करती है फातिमा और कहती है ये बेटा है बाप के भाई के भाभी का। Pointing to a woman in a photograph, a man says she is the mother of the daughter-in-law, husband only sister. तो ये ट्रांसलेशन से तो हो नहीं पाना आपसे। उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो हो नहीं पाएगा कि चाची की ताए का बेटा का फूफी की क्या लगी। ऐसे नहीं होगा ये सवाल। और मुझे भी ये, जब मैंने टेस्ट दिया था, तो आई एम श्योर कि मेरे ये सारे गलत हुए थे। इसके 5-7 सवालात आते हैं वर्बल में, और वर्बल में टोटल 84 एमसीक्यूज हैं, तो इट मेक्स अराउंड 5 to 7% ऑफ योर वर्बल पार्ट। इसके लिए एक टेक्निक मैंने डिवाइस की है, और ये टेक्निक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, आई अश्योर यू। द टेक्निक इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर्स की सूरत के अंदर आपको ये पढ़ाऊंगा। दो चीजों का ख्याल रखना है।
पहली चीज ये कि सवाल में मालूम करना है कि मेन करेक्टर कौन है। जोकर को इशारा करते हुए फातिमा कह रही है, तो मेन करेक्टर फातिमा है, क्योंकि वो बता रही है। जो भी मेन करेक्टर होगा, जो काम कर रहा है, बोल रहा है, वो हमारा मेन हीरो है इस फिल्म का। पूरा का पूरा सवाल मेन करेक्टर के लिहाज से चलेगा। बात याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर आगे जितने भी ताल्लुक बनेंगे वो भी किसके होंगे? मेन करेक्टर के। चाची बनानी है तो फातिमा की बनेगी। तो हर एक ताल्लुक बनेगा मेन करेक्टर के लिहाज से ही। हम इमेजिनेशन से ये सवालात सॉल्व करेंगे, और जहां पे भी मेल आएगा हम इमेजिन करेंगे डब्बा, बॉक्स। जहां पे भी मेल आया, इमेजिन के एक बॉक्स बन गया आपकी आंखों के सामने। मैं आपको इसको विदाउट पेपर पेन करना सिखाऊंगा। अलबत्ता पाकिस्तान एयरफोर्स आपको व्हाइट बोर्ड देती है, तो वहां पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स से याद आ गया कि एयरफोर्स में अगर जाने की ख्वाहिश है तो 75 MCQs अलहदा आते हैं एयरफोर्स में इंग्लिश के। क्योंकि जो सोफिस्टिकेशन एयरफोर्स की है वो किसी और इदारे की नहीं है पाकिस्तान में। और ये आपने अभिनंदन के वाकये में भी देख लिया होगा, और रिसेंट बनियार मरसूस में भी देख लिया होगा। आपने वो तकरीर भी सुन ली होगी, जो अंग्रेजी एयरफोर्स के ऑफिसर की होती है, जो उसकी पर्सनैलिटी का करिश्मा होता है वो किसी और का नहीं होता। एयरफोर्स 75 MCQs लेती है अलहदा इंग्लिश के, बाकी किसी टेस्ट में नहीं है। आर्मी में 10-12 आते हैं, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। AFNS में 5-7 इंग्लिश आती है, इसमें 75 MCQs होते हैं। और इसका कोई सिलेबस नहीं है, एवरीथिंग इज एडेड इन दिस 75 MCQs। इट कैन बी ग्रामर, preposition, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पढ़ाऊंगा ये सारा कुछ मैं, डू नॉट वरी। ओके, so wheresoever there is a male we will imagine a box. Now look at the screen. बेटा है, सन। सन है, सन का नाम अली है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, अली एक मेल है। बेटा मेल ही होता है। फीमेल जहां पे आएगी हम सर्कल यूज करेंगे, सर्कल फीमेल के लिए। तो अब मैं ये कहता हूं कि आयशा एक लड़की है, एक खातून है। और जब ये एक सिंगल लाइन आएगी, सिंगल लाइन, तो ये वीकर बॉन्ड को शो करता है, वीकर बॉन्ड को। तो जब सिंगल लाइन होगी तो इसका मतलब होगा सिबलिंग्स, या भाई भाई, या बहन भाई, या बहन बहन, सिबलिंग्स। जब एक लाइन होगी बीच में तो भाई बहन। अब पढ़े जरा, स्क्रीन को देखें। अली भाई है किसका? आयशा का। ताल्लुक समझ में आ गया। आयशा बहन है अली की। अली और आयशा आपस में भाई बहन है। लेकिन ये जो दो लाइनें हैं, इफ्रा जमान अब्दुल सत्तार, इज देयर समथिंग रॉन्ग गर्ल विद योर हैंड? योर हैंड इज कॉन्टिन्यूसली अप, कैन यू टेक इट डाउन? इफ्रा नीचे हाथ का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। या तो आप क्लास सही से नहीं ले रही, या फिर आपको उंगली करने का शौक ज्यादा है। दो ही चीजें हो सकती हैं। आई गिव यू 5 मिनट्स, लो डाउन योर हैंड। और अगर अभी तक ये नहीं पता कि जूम की क्लास लेते कैसे हैं, तो आपको मेरी तरफ से 30 तोपों की सलामी। बिकॉज अगर आपको जूम यूज करना नहीं आती और कल को आपने जहाज उड़ाना है,
जिसके अंदर 600 ऑप्शंस होते हैं। तो जहाज मुझे J-17 थंडर का तो पता नहीं। अलबत्ता आपका हस्बैंड जरूर एक जहाज बन सकता है, कि जो नशा करके रात को नवल्टी पुल के नीचे लेटा होगा। वो उसको फिर आप जरूर सही कर लें शायद। क्योंकि इस जहाज का तो मुझे कंफर्म है कि जिसको जूम ऑपरेट नहीं करना आती, वो जहाज तो नहीं उड़ा सकता। जहां पे दो लाइंस होंगी तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो करता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? स्पाउस का, मियां बीवी। सो अब अगर मैं ये कहूं कि अली और ये आयशा है, तो अब क्या पता चला? हस्बैंड वाइफ है ये। आयशा बीवी है, अली हस्बैंड है। अब गौर करिएगा, जब ये एरो ऊपर को जा रहा हो, तो इसका मतलब होता है जनरेशनल गैप, के नीचे वाली जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन को गए हैं। तो सपोज यहां पे बना रहा हूं कि ये अली है, और अली से जनरेशन ऊपर गई, तो ये है उस्मान। तो उस्मान अली के क्या लगे? फादर। क्योंकि उससे ऊपर जनरेशन तो यही है ना। अब मेन करेक्टर अली है सपोज, तो इसके ऊपर मैं बना देता हूं ये आयशा। तो आयशा अली की क्या है? दादी। समझ आई? अली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। गॉट द आइडिया? आसान है ना? बहुत आसान है, इफ यू नो कि इसको करना कैसे है। क्लियर हो गया? ये कौन है? रिपीट कर दें। क्या समझ नहीं आया? यू कैन आस्क मी, बट यू सेड रिपीट कर दे। व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ? इंग्लिश। यस, जाफराबाद। ओके, लेट्स लर्न फ्रॉम अ डायग्राम। लुक एट दिस डायग्राम। Tell me what is n, what is n to b? What is n to b? n b का क्या है? लुक केयरफुली। चिल्ड्रन में जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, यहां स्पेसिफाइड है। सन, बी एन, एन के फादर ए की शादी हुई बी से, तो बी अम्मी है एन की, और एन बेटा है बी का। समझ आई? आसान है ना? बॉक्स क्या है? बॉक्स है मेल। ये सन है, एरो जा रहा है ऊपर को या नीचे को, तो जनरेशन गैप। एन के फादर ए, ए की शादी डबल एरो लगा हुआ है बी से। अच्छा ये बताएं कि एम क्या है? एम सिस्टर है ए की, लेकिन एम एन की क्या है? आंट। पुप्पो, यू आर राइट। इसको हम कहते हैं पैटर्नल आंट। पैटर्नल, फादर की साइड से। और खाला हो तुम कहते हैं मैटरनल, मैटरनल आंट। अब इधर देखें, एन बेटा है, एन के अब्बू ए हैं, ए की शादी बी से हुई थी, और बी की मां सी है। तो ये सी एन की क्या लगी? ग्रैंड मदर। बट कौन सी? मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल, मां की साइड से। समझ आ गई? इट इज वेरी इजी इफ यू नो these pictorial representations. So now सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले क्या बताया था कि क्या निकालेंगे सबसे पहले? मेन करेक्टर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये करेंगे कि माए ढूंढेंगे। सवाल में, सवाल में हम ढूंढेंगे माए। माए से आगे वाला हिस्सा पहले करना है, और फिर पीछे वाला हिस्सा करना है।
याद रखिएगा, पहले माए से आगे वाला हिस्सा, फिर माए से पीछे वाला हिस्सा। हर ताल्लुक किसका होगा? मेन कैरेक्टर का। और एक एक स्टेप लेके चलना है, आसानी से सवाल होगा। आपने इमेजिन करना है कि ये मेन कैरेक्टर है, ये इसके अब्बू आ गए, ऐसे इमेजिनेशन होनी चाहिए भी। आए पहला सवाल इमेजिनेशन से, फिर मैं ड्रॉ करूंगा। रेहान इंट्रोड्यूसेस आयशा। मेन कैरेक्टर कौन है? रेहान। रेहान इज द मेन कैरेक्टर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने दिमाग में बिठा लें, रेहान एक मेल। मेन कैरेक्टर निकल आया। अब क्या ढूंढना है? माय। माय के आगे क्या लिखा हुआ है? फादर। एक एक स्टेप लेके चलना है, रुक जाए यहाँ पे। माय फादर, रेहान के फादर, रेहान के फादर। तो रेहान के यहां पे बन गए ऊपर फादर। आगे क्या लिखा हुआ है? वाइफ। तो यहां से ही बनेगा अब फादर की वाइफ। रेहान की क्या लगी? क्योंकि हर ताल्लुक तो मेन कैरेक्टर के लिहाज से है ना। अब आप कहां पे हैं? यहां ड्रॉ किए हुए हैं मदर को। अगली साइड माई की हो गई, क्योंकि आगे तो सवाल ही है ना, हाउ। अब माए की पिछली साइड पे आए तो माए के पीछे क्या लिखा हुआ है? ओनली सन। एक बेटा, एक बेटा, एक ही है। तो मां का एक ही बेटा कौन है? तो यहां आ गए, रेहान ड्रॉ किया दोबारा, और पीछे लिखा हुआ है डॉटर, बेटी। तो रेहान पे मौजूद थे, तो रेहान की बेटी एज आयशा, इसका नाम है आयशा। तो रेहान आयशा का क्या है? रेहान आयशा का, इतनी सी बात थी। इससे आसान तरीका कोई नहीं है इन सवालात को करने का। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। देर इज नो डिफिकल्टी इन इट। नाउ आई एम शोइंग यू वन क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट, imagine it, and then tell me the answer. Introducing a girl, a boy said, boy, boy। आगे माय ढूंढे, माय, माय आंट। तो आंट के लिए पहले अब्बू, उसकी बहन, आंट पे आ गए। अगली साइड हो गई, पीछे का लिखा हुआ डॉटर, आंट की डॉटर, मेन कैरेक्टर की कजन। पीछे का लिखा हुआ है मदर, कजन की मदर, आंट। पीछे का लिखा हुआ है डॉटर, आंट की डॉटर, कजन। तो वो गर्ल बॉय की क्या लगी? होता है कि नहीं होता? यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर इमेजिनेशन। आए अब करवाता हूं इसको। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, अ बॉय सेड, मेन कैरेक्टर इज द बॉय। फाइंड माय, माय आंट। तो बॉय के पहले तो फादर है, फादर की सिस्टर बनी, वो इसकी है आंट। आंट को ड्रॉ किया, अगला हिस्सा हो गया। पीछे का लिखा हुआ है डॉटर। आंट से अब बनाएंगे ना, आंट की डॉटर। बॉय की क्या लगी? कजन, फीमेल कजन। यहां पे आ गए। पीछे अब इससे क्या लिखा हुआ है? मदर। कजन की मदर आंट ही, उससे पीछे क्या लिखा हुआ है? डॉटर। आंट की बेटी अगेन कजन ही, शी इज, यही तो है। तो गर्ल बॉय की क्या आंसर होगा? फीमेल कजन। या बाज औकात इसका आंसर होता है सिस्टर भी, क्योंकि कजन को भी सिस्टर बोल सकते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे आप। एक सवाल और देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ जोकर, फातिमा सेड, फातिमा, माय फादर, फातिमा के फादर, फादर के ब्रदर, इसके अंकल, अंकल ओनली सिस्टर इन लॉ, एकलौती भाभी, अंकल की एकलौती भाभी, मतलब अंकल के एकलौते भाई की बीवी, मतलब इसकी मदर, उसका बेटा।
गौर से पढ़े। जोकर क्या लगता है उसका, जोकर उसका क्या लगता है? ओके। पॉइंटिंग टू अ जोकर, फातिमा सेड, सो मेन कैरेक्टर इज फातिमा। फाइंड माय फादर, सो माय फादर, फातिमा के फादर। आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रदर। एक एक स्टेप चलना है, सिर्फ एक एक स्टेप, तो फिर होगा ये। फादर के ब्रदर, ब्रदर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अंकल, क्योंकि फातिमा के ये अंकल लगे। ओनली सिस्टर इन लॉ, एकलौती भाभी, मतलब अंकल के एकलौते भाई, मतलब फादर की बीवी, मतलब फातिमा की मदर। तो फातिमा की मदर को ड्रॉ किया। अगला हिस्सा सारा हो गया। पीछे लिखा हुआ है सन, मदर का बेटा, फातिमा का क्या लगा? ब्रदर। सेम जनरेशन पे आ गए ना। तो ही, यही तो है, तो जोकर इसका क्या है? ब्रदर है। डॉटर इन लॉ क्या होता है? बहू। तो आए एक सवाल डॉटर इन लॉ का कर लेते हैं। Pointing to a woman in a photograph, a man says, man is the main character. Find my daughter-in-law. मैन की बहू, तो उसके लिए मैन का पहले तो सन होगा। सन की शादी होगी तो ये है डॉटर इन लॉ। तो अभी डॉटर इन लॉ को ड्रॉ किया है, ये हो गया। डॉटर इन लॉ का हस्बैंड कौन है? बेटा ही, तो यहां आ गए। आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली सिस्टर, बेटे की एकलौती बहन। बहन की क्या है? डॉटर, डॉटर। अगला हिस्सा सारा हो गया। पीछे का लिखा हुआ है मदर, तो डॉटर की माँ। मैन की क्या है? वाइफ, तो ये औरत इसकी क्या है? वाइफ। हो गया। अभी आपने मुझसे सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि ये सवाल कैसे सॉल्व करना था। ये रिकॉर्डिंग में नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत है। आप दो तीन सवालात आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो जिस जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये गूगल से कुछ सवालात हम निकाल लेते हैं। ये ए बी सी वाले इस तरह के नहीं आएंगे, ए प्लस बी वाले। खाली होगा ए बी, प्लस वगैरह नहीं होगा। ओके। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, गर्ल माय अंकल। गर्ल के फादर अंकल, अंकल फादर, अंकल के फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की बेटी आंट, आंट का सन, आंट का सन कजन। बॉय गर्ल का क्या है? बॉय गर्ल का क्या है? कजन ब्रदर। व्हाट वाज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन? आपसे फिर भी नहीं हो सका। अ गर्ल सेड, मेन कैरेक्टर वाज गर्ल, गर्ल माय अंकल। सो गर्ल के फादर, फादर के आगे ब्रदर इज अंकल। ये हो गया। पीछे क्या लिखा हुआ है? फादर, तो अब अंकल से बनाएंगे ना। अंकल के फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की आगे क्या? बेटी। उल्टा जाए, ग्रैंडफादर की बेटी, इसकी गर्ल की क्या है? आंट ही है ना। उसका बेटा, आंट का बेटा हुआ तो वो कजन लगा, और मेल है तो ब्रदर ही हुआ, भाई है ना उसका। ये याद रखिए, बॉय का पूछा है, गर्ल का नहीं पूछा। अब हम हमें सवाल करवाएगा एहतशाम। Pointing towards a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. Woman, mother, mother, only daughter, woman ही। उसकी मदर, मदर, वुमेन क्या लगी उसकी?
Ehtisham, what is the answer? Mother? Good. शाबाश. क्योंकि ऊपर नीचे बस वो लेके जा रहा था आपको और कुछ भी नहीं था. Pointing towards a man, a woman said. So woman is the main character. My mother. So woman की mother. Woman की mother. Only daughter, इकलौती बेटी. माँ की इकलौती बेटी कौन है? यही तो है. और पीछे क्या लिखा हुआ है? उसकी माँ. उसकी माँ यही तो है. तो वो वुमेन इस मैन की क्या है? मदर. ये थोड़ा सवाल यहां से इसने गलत लिखा हुआ है. बट इट इज मदर. वुमेन टू डैट वुमेन होना था. ओके. सॉल्व दिस वन. Amir says she is the wife of only nephew of only brother of my mother. Nephew क्या होता है राजन? भतीजा. हाँ. भतीजा के भांजा. और नीस क्या होती है? नीस क्या होता है? करें सॉल्व इसको. आमिर सेज. आमिर मदर. मदर का भाई. अंकल. ओनली नेफ्यू. अंकल का ओनली नेफ्यू. अंकल का ओनली नेफ्यू ये खबीस है. और इसकी वाइफ. इसकी वाइफ तो सोनिया आमिर की क्या लगी? आप लोगों का साबन बहुत स्लो है. मैं भी तो कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ. क्या मुश्किल था इसमें भाई? इधर देखें. इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सेज. आमिर कह रहा है. आमिर इज द मेन करेक्टर. माय मदर. तो आमिर की ये मदर आ गई. अब आगे मदर से ड्रॉ करें लेकिन ताल्लुक किसका होगा? आमिर का. तो ब्रदर. माँ का भाई. आमिर का क्या है? अंकल है ना. आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली नेफ्यू. एक लौता नेफ्यू. अंकल का इकलौता नेफ्यू तो यही है ना. आगे क्या लिखा हुआ है? वाइफ. इसकी वाइफ. उसका नाम क्या है? सोनिया. तो सोनिया इसकी क्या है? वाइफ है. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की. और दिमाग भी कोई खास चलने वाला नहीं है. जिनका ये नहीं हुआ इनके दिमागों को अगर मार्केट में बेचें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रेट लगेगा. अप्लाइड फॉर है. कभी इस्तेमाल नहीं किया ना. इसको यूज करें. घटेगा नहीं. इस वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यू कैन सॉल्व देम आउट. सॉल्व दिस वन. पॉइंटिंग टू अ लेडी अ पर्सन सेट. अब पर्सन का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है. सबसे बड़ा मसला यही है ना. पर्सन तो नहीं. मेल भी है फीमेल भी है. अच्छा. पर्सन. पर्सन. पर्सन की वाइफ. पर्सन की वाइफ तो पर्सन मेल है. पता चल गया. अच्छा. बंदा. उसकी बीवी. बीवी का भाई. ओके. बीवी का भाई. ओनली ब्रदर. उसका इकलौता भाई. उसका बेटा. उसका बेटा. क्या लगी औरत? मैटरनल आंट. नो. व्हाट? ग्रैंड मदर. सिस्टर इन लॉ. सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ. प्रैक्टिस करें इसकी. सॉल्व दिस वन. रीना. रीना ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड. बाप.
ओनली चाइल्ड इसका भाई, रीना भाई की क्या है? क्या मुश्किल है कि लाइन में ऊपर लेके गया टॉप पे, उसी लाइन में नीचे बॉटम में ले आया है। यही हुआ है ना? रीना के दादा, दादा का ओनली चाइल्ड बाप, बाप का इकलौता बेटा इसका भाई, ऐसे लेके गया ऊपर, नीचे ले आया। सो पेक्टोरियल इसको लेके चलेंगे ना, पिक्चर्स के अंदर तो होगा। अदरवाइज इसकी अगर उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, वो है एकलौता बेटा एकलौते बेटे के दादे का, फिर तो हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज, sometimes it becomes part of your academic as well, and if it becomes part of your academic, तो academic में तो टोटल एमसीक्यूज ही 50 है आर्मी के लिए, और उसमें अगर ये 8 आ गए, ये एकेडमिक्स में भी आ जाता है आर्मी के लिए स्पेसिफिकली। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। ये जो मैंने वेबसाइट खोली थी, पहली वेबसाइट थी, मैंने सिर्फ ये लिखा था, व्हाट डिड आई सर्च, आई सर्च ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। पहली वेबसाइट खोल लें, दूसरी खोल लें, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ इट। ब्लड रिलेशंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और भी सवाल स्लाइड में दिए हुए हैं, बट आई थिंक दीज आर इनफ। अच्छा, ये सवाल नहीं आते, ये बहुत लॉन्ग लेंथी सवाल हैं, ये नहीं आते। आपको सवाल हमेशा शॉर्ट आएगा, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ताकि पढ़ने में आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगे, और 10 से 15 सेकंड में आप जवाब लगा लें। ऑप्शंस होंगे ना? सेम ऐसे क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा, नीचे ऑप्शन होंगे ABCD। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए समझाने के लिए ना, क्यों? जाहिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो ऑप्शंस होंगे ना, उसमें आपने लिखना तो कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है, माउस आपके पास है, यू जस्ट हैव टू लेफ्ट क्लिक। सो आवर ब्लड रिलेशन इज डन। आज इन सब की प्रैक्टिस करें, ब्लड रिलेशंस की, नंबर सीरीज की, ऑड मैन आउट की, डेज की, डायरेक्शंस की, वर्ड फॉर्मेशन की, और मैथ बैठ के एक दूसरे के साथ स्टडी करें। आज इसको करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करें। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पीएफ के लिए रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है ऑनलाइन, मुझे 2-3 मैसेज, पीएफ के बारे में थोड़ा सा बता दें, पेपर पैटर्न। आर्मी के बारे में तो पेपर पैटर्न ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड है। आप आर्मी में किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, पेपर पैटर्न ये है, 84, 64, 50। 84 वर्बल, 64 नॉन वर्बल, 50 एकेडमिक्स। ये जो academic है, अगर आप लॉ कोर्स के जाए, इफ यू आर अ बॉय, सो इट इज गोइंग फॉर पीएमए। इफ यू आर गोइंग फॉर एएफएनएस, तो एएफएनएस के अंदर इट कंप्राइज ऑफ बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, बट इट इज डिफरेंट फॉर पीएएफ। सो पीएएफ के अंदर देयर विल बी 100 एमसीक्यूज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल के 100 एमसीक्यूज होंगे। टाइम इसके लिए होगा 40 मिनट्स का, मतलब कि एक एमसीक्यू के लिए तकरीबन 20 सेकंड है। फिर आपका ओपन होगा एकेडमिक, और एकेडमिक में भी एलिमिनेशन होती है इसमें। पहले ओपन होगा आपका इंग्लिश, इंग्लिश में होंगे 75 एमसीक्यूज, और टाइम होगा 30 मिनट्स इंग्लिश। और फिर होगा फिजिक्स, फिजिक्स के होंगे 50 एमसीक्यूज, और इसके लिए भी होंगे 30 मिनट्स। ये पेपर पैटर्न है अगर आपने जीडीपी या एडी के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो सिर्फ सीएई के लिए मैथमेटिक्स भी आता है, और इसके लिए मैथ्स के भी आपको 50 एमसीक्यूज आते हैं, एंड टाइम इज 30 मिनट्स। सो जीडीपी में मैथ नहीं होता, सीएई में मैथ्स होता है। अब ये जो 75 एमसीक्यूज हैं,
ये 75 एमसीक्यूज, इनको मैग्नीफाई करने लगा हूं कि ये 75 एमसीक्यूज कहां से बनते हैं। सबसे पहले आती है सेंटेंस कंप्लीशन, और ये सबके लिए जरूरी है, सेंटेंस कंप्लीशन। देन बॉयज एंड गर्ल्स दे कम बैक, दे से कि वो लंबे लंबे सेंटेंस आए हुए थे, बीच में ब्लैंक्स छोड़ी हुई थी। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस कंप्लीशन। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू नो डैट, कि अगर हम जब ये यूज करते हैं हैड बेटर, तो इसके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हैड बेटर का मतलब होता है मुनासिब। तो ये है कि मसलन एक जुमला लिख रहा हूं, आई हैड बेटर डैश यू बिफोर कमिंग। मुझे आपको आने से पहले क्या करना चाहिए था? रिंग, रैंग, रंग, रिंग। बट यूजुअली कैंडिडेट्स दे थिंक के हैड है तो रंग आएगा। अब ये ऑप्शन सिर्फ ये होगा, लेकिन इबारत बहुत बड़ी होगी, ताकि पढ़ने में भी टाइम थोड़ा वेस्ट हो। इबारत ऐसे होगी, अली एंड उस्मान आर क्लोज फ्रेंड्स। Ali wanted to give surprise to his friend. For that, he came to his home without letting him know. Once he reached to his home, he came to know that Ali was out to buy something with his family. And at that time, he thought that he had better dash him once before coming. तो देखें, वो पूरी एक लंबी सी कॉम्प्रिहेंशन दी हुई है, देन उसमें एक ब्लैंक दी हुई है सेंटेंस कंप्लीशन ही। तो कुछ इसके सवालात होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, तकरीबन 8-10 एमसीक्यूज इसके ही आते हैं। और इसमें तो थॉरो इंग्लिश अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, तो ये आप कर पाएंगे। और 90% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश की वजह से पीएफ का टेस्ट फेल करते हैं, 90%। दिस इज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट 7 years। नंबर 2 पे आती है ग्रामर। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। जैसे कि ये है कि ईच ऑफ बॉयज डैश प्रेजेंट इज, आर, एम, वर, क्या आएगा? इज। क्योंकि ईच जो है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सिंगलर ये लेता है हमेशा। इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इट ऑलवेज टेक सिंगुलर, इज, ईच ऑफ द बॉयज इज। ये ग्रामर होती है। देन आ जाते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वो नहीं आएंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, यूं आएगा कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। जैसे कि ये आ जाता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज दिल्ली? व्हाट? व्हाट? प्रॉपर नाउन। गुड, प्रॉपर नाउन है। अ सिटी इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड इस्लामाबाद। व्हाट इज सिटी? प्रॉपर नाउन। इस तरह के सवाल आएंगे कि उसके अंदर क्या है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सॉरी। फिर आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस, इनटू, ऑन टू, अपॉन, ये इस तरह की। ही डाइव डैश वाटर, क्या आएगा? इनटू वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू? व्हाई डू वी यूज इनटू और इन डिफरेंटली? कोई क्लास का मुझे कैंडिडेट ये बता दे तो कल हम बारबेक्यू कर रहे हैं, फ्रॉम माई साइड ही कैन गेट 1000 रुपीज एक्स्ट्रा फ्रॉम माई साइड। गिव मी accurate
एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कि व्हाई वी यूज इनटू। जी। इन मींस अंदर एंड इनटू मींस अंदर जाना। ओके, पुट दिस, आप ही खड़े हो जाए। पुट दिस बुक, पुट दिस बुक डैश कबर्ड, क्या आएगा? पुट दिस बुक डैश कबर्ड, इन आएगा, इनटू आएगा। गलत है ना? इनटू आएगा। वी आर टेकिंग क्लास डैश द क्लासरूम, in class. Now let me tell you, sit down. You are not capable enough to earn 1,000 rupees in 1 minute. You could have earned 1 minute में 1,000 रुपया. We use into number one when there is movement, हरकत. Put रखो तो वो रखेगा, बाहर से अंदर लेके जाएगा. तो जब हरकत होती है तो we use into. जब हरकत नहीं होती, स्टेशनरी होता है, तो यूज करते हैं इन. जाहिर है पहले किताब बाहर पड़ी होगी, मैंने आपको कहा पुट द बुक इनटू कबर्ड, तो आप हरकत करके उसको रखेंगे. नंबर वन, मूवमेंट होनी चाहिए तो इनटू आता है. नंबर टू, जब एक सरफेस से चीज उठ के दूसरी सरफेस के अंदर जाती है तो इनटू यूज करते हैं. जब चेंज ऑफ सरफेस होता है, जैसे कि पहले आप बाहर खड़े थे खुशकी पे, अब आप जंप करके जाएंगे पानी के अंदर, तो चेंज ऑफ सरफेस हो रहा है. पहले आप खड़े थे खुशकी के ऊपर, अब आप खड़े होंगे पूल के अंदर. जब अंदर जाएंगे तो जंप इनटू द पूल, जंप इनटू द पूल, हरकत करके चेंज ऑफ फेज आ रहा है. लेकिन अगर आप ऑलरेडी अंदर हैं पूल के अंदर, तो आप कहेंगे आई एम इन द पूल. लेकिन जब बाहर से चेंज ऑफ फेज आएगा तो आप कहेंगे आई एम जंपिंग इनटू द पूल. जैसे कि अगर कोई गंदा इंसान पूल के अंदर रहते हुए अंदर काम दिखा दे, यूरन कर दे, तो वो कहेगा आई एम पीइंग इन पूल, आई एम पीइंग इन पूल. लेकिन अगर कोई खबीस का पुत्र वो बाहर से काम, तो वो कहेगा आई एम पीइंग इनटू पूल, खड़ा बाहर है काम अंदर. अब आई समझ? गंदी एग्जांपल आपको ज्यादा समझ आती है ना? ये पांचवी के बच्चे को पता होता है, पांचवी के. इनटू. एंड लास्टली एक्टिव पैसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर किसी कैंडिडेट ने ये तहिया किया हुआ है कि मैंने पीएफ में जाना है, और उसमें उसका इसमें से कुछ एक भी पोर्शन वीक है, तो डैट बॉय और गर्ल इज एट लॉस. मैंने पिछले साल बहुत लड़कियां पढ़ाई हैं, यहाँ पे 90% वाली फीमेल्स भी वापस आके उन्होंने बताया कि सर इंग्लिश बहुत कमजोर थी हमारी, पूरे पेपर में इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन ही आई हुई थी. पूरी इबादत वो इबारत पढ़ते थे तो 1 मिनट गुजर जाता था. और मैंने ये देखा है कि लास्ट कोर्स में मेरे पास एक, डोंट टॉक, लास्ट कोर्स में मेरे पास एक फीमेल थी. शी वाज फ्रॉम मर्दान, हर नेम वाज लाइबा. शी ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम मर्दान, शी स्टेड हियर एट हॉस्टल, हॉस्टल में रही. और उस लड़की के मार्क्स गालबन 71% थे. शी गॉट रिकमेंड. शी गॉट रिकमेंड एंड शी वाज फ्रॉम पठान कम्युनिटी, और उसके पूरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं था. उसकी अम्मी को उसने इसरार किया कि मैंने हॉस्टल में रुकना है, यहाँ आई. ऑब्स्टेकल्स करती थी लड़कियां, क्योंकि जब आगे अगस्त आ जाना है तो अगस्त में जैसे ही फीमेल्स का इनिशियल पास होता है, बॉयज का इनिशियल पास होता है, तो बॉयज को तो फिर टाइम मिल जाता है आईएसएसबी के लिए 1 महीने का.
फीमेल्स का पूरे पाकिस्तान में इनको इकट्ठा करके एक ही बैच बनाते हैं और यहाँ पे फीमेल फॉर्म जमा कराती है, 10-12 दिनों में आईएसएसबी की कॉल आती है और सारी लड़कियों को कहा जाता है कि आज को 8 एक ही बैच बनता है, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और 250 लड़की होती है पूरे पाकिस्तान से, एक ही बैच बनता है सिर्फ। अब 12 दिनों में अगर कोई फीमेल ये सोच रही है कि मैं रस्से भी फलांग लूंगी, मैं रस्से चढ़ भी लूंगी, मैं डिच भी कर लूंगी, नहीं होता। 2 साल पहले मेरे पास, आज से 2 साल पहले एक फीमेल थी, हर परसेंटेज वॉज 94% इन एफएससी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, सो क्रिएटिव, एंड शी वॉज डॉटर ऑफ अ एसपी। उसके अबू एसपी थे पुलिस के अंदर ऑन ड्यूटी। इस वक्त वो लड़की जीसी फैसलाबाद में पढ़ रही है। शी वॉज अ वंडरफुल गर्ल, गुड एक्सप्रेशन, शानदार अंग्रेजी, शानदार पर्सनैलिटी, शानदार आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स, शानदार पब्लिक स्पीकिंग, शानदार इंटरव्यूज के। इवन यहाँ पे जो फ्लाइंग ऑफिसर था, साइकोलॉजिस्ट, उसने जाते हुए उसको कहा था कि जब आपकी आईएसएसबी आए मुझे आप कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको कुछ गाइड करूंगा, आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, एयरफोर्स में आप सेलेक्ट हो जाएंगी। बट दैट गर्ल वाज हैविंग वन इशू, एंड दैट वन इशू वाज परफॉर्मिंग ऑब्स्टेकल्स। उससे जो डबल बॉक्सिंग रिंग एक ऑब्स्टेकल होता है कि पहली रस्सी के ऊपर से जाना होता है, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, पीछे लगाया हुआ है हमने। उसमें 3 फुट की रस्सी होती है सारी, 3 3 3, तो उससे वो 3 फुट की पहली रस्सी नहीं फलांगी जाती थी। भागती आती थी, कोशिश बहुत थी उसकी, मुंह भी उसने जमीन पे लगवाया है, चोटें भी लगवाई हैं, बट उसने जिंदगी में कभी फिजिकल वर्क किया ही नहीं था। 10 दिनों में उसको मैं डांटा भी, सब कुछ किया, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के ठीक नहीं करवा सका। सारा आईएसएस भी उसका ठीक किया, 9 में से 2 ऑब्स्टेकल कर पाई, सिर्फ 2। पास होने के लिए 5 करने होते हैं कम से कम। बावजूद इसके जीटीए ने उसको आखिरी दिन बुलाया और कहा कि आप अच्छी कैंडिडेट हैं, तमाम सिलेक्टर्स आपको पसंद कर रहे हैं, आपका री ऑब्स्टेकल्स हम करवाने जा रहे हैं, सारे फीमेल्स जो हैं उनको हम भेज रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, तो एक लाइनस की तरह आप ऑब्स्टेकल करने हैं। सारा आईएसएसबी चला गया, कमांडेंट, फुल कर्नल, प्रेसिडेंट कोहार्ड में बैठते हैं, ब्रिगेडियर, 3 साइकोलॉजिस्ट, 3 जीटीओ और 3 डिप्टी प्रेसिडेंट्स। 3 3 6 9 10 11 ऑफिसर उस एक लड़की के लिए बैठे, 11 ऑफिसर्स उस एक लड़की के लिए। इट मीन्स काबिल तो थी, वरना कौन इतना टाइम देता है। काबिल तो थी। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं एबल और एक को हम कहते हैं विलिंग। मजदूर की बात करें, मजदूर, उसको मैं कहता हूं कि आईएसएसबी यहां पे आके पढ़ाएं। मजदूर को कहूं आईएसएसबी पढ़ाएं। मजदूर का ये केस है, वो विलिंग है, वो कह रहा है ठीक है जी, मुझे 50,000 कमाने को मिलेगा, एसी में बैठने को भी मिलेगा, बैठूंगा आराम से पढ़ाऊंगा। वो विलिंग है, लेकिन वो अनएबल है। क्या वो इस काबिल है कि वो आईएसएसबी पढ़ा सके? उसकी एबलनेस का मसला है। अब एक और तरफ आते हैं, नंबर 2 केस के ऊपर, कि एक सिलेक्टर है, बहुत काबिल है, एबल है, लेकिन वो कहता है ये क्या बच्चों के साथ मगजमारी करनी, पहले इनसे जान छुड़वाइए आईएसएसबी से, अब फिर आके इनसे बातें करनी है, इनके डाटा चेक करने हैं। तो वो अनविलिंग है, उसका दिल नहीं चाहता ये करने का। एक ये केस है, एबल तो है, विलिंग नहीं है। और फिर एक तीसरी नस्ल आती है, काबिल भी कोई नहीं है, काबिल भी कोई नहीं है और अनविलिंग भी है, काबिल भी नहीं है और कहता है काम भी नहीं करना। फिर एक चौथी नस्ल आती है, जो एबल भी है और विलिंग भी है। उस लड़की, जो ये मैं जिस लड़की की बात बता रहा हूं,
वो विलिंग थी लेकिन एबल नहीं थी। उसने अब खुद को कह तो दिया कि मैं एक शेर की तरह करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, जान भी लगाई, लेकिन एबल ही नहीं है, कैसे करेगी? विलिंग तो बहुत थी। मैंने आपको बताया उसने यहाँ पे चिन अपनी तक तुड़वाई, या स्टिचेस लगे उसके, मुंह लगा उसका नीचे, रस्सी में अड़ा पैर, कोशिश बहुत की उसने। यू कैन आस्क जया। और वैसा बैच मैंने आज तक नहीं पढ़ाया पीएफ का। उसके बाद सारा छानबूरा आता है मेरे पास। वो छानबूरे में कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा हीरा निकल आए। ज़ियाद से पूछिएगा कि जो 2023 का बैच था, जिसमें शहाना थी, सिमाब थी, उससे पूछिएगा। 9 लड़कियां गई थी मेरी स्टूडेंट्स, 9 आईसीबी देने गई थी, 4 रिकमेंड हुई थी, 4। और पूरे पाकिस्तान से 7 सिलेक्ट हुई थी, 7 में से 4 मेरी सिलेक्ट हुई थी। और 250 में से 7 हुई थी, 250 में से 7, और हमारी 9 में से 4 हुई थी। उसमें ये भी हो सकती थी, क्योंकि ज़िया को पता है, पूछ लीजिएगा उससे, अक्सर मैं इसको कहता था कि फीमेल्स ऑब्स्टेकल कर रही हैं, आप गेट के बाहर खड़े हो, वेट करें, सो दैट दे फाइंड इट कंफर्टेबल कि कोई लड़का वगैरह ना आ रहा हो वहां पे। तो ये कहता था सर, बहुत मेहनती है। 9 की 9 लड़कियां हॉस्टलाइज थी। फिर उन्होंने मुझे कहा हमने फजर के वक्त ऑब्स्टेकल करने हैं, हम बहुत वीक हैं। फिर मैंने ज़िया को कहा सुबह 5:30 फजर पढ़ने के बाद इनको यहाँ लेके आओ ऑब्स्टेकल्स में। वो फजर के बाद पूरा आधा 1 घंटा बाहर खड़ा रहता था, ऑब्स्टेकल करती थी। वापसी पे टांग किसी की जख्मी है, किसी का पैर जख्मी, किसी का हाथ जख्मी। दे वर पुटिंग एफर्ट्स। लेकिन 10 दिनों में आप एबल कैसे बनेंगे? नॉट पॉसिबल। अब मैं बहुत विलिंग हूं कि मैं डॉक्टर वाला काम करूं, सर्जरी करूं। मैं बहुत ज्यादा विलिंग हूं कि मैं किसी की सर्जरी करूं, हार्ट का बाईपास करूं, बट मैं एबल नहीं हूं। विलिंग तो बहुत हूं। अभी एसी खराब हो गया था, मैं बहुत विलिंग था कि इसको मैं ठीक कर लूं, लेकिन मैं एबल नहीं हूं। मुझे तो इसके एक पार्ट का भी नहीं पता। तो उस लड़के ने बड़ी कोशिश की, लेकिन दोबारा ऑब्स्टेकल किए और 11 लोगों के सामने 2 कर पाई। तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये 10 दिनों में डेवलप नहीं होती। यूसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, उसकी एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पर्सन अलाइव है, इस दुनिया में जो भी जिंदा है। जमाइका के एक छोटे से कस्बे में ये पैदा हुआ। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 9 सेकंड्स के अंदर इसने 100 मीटर की है, 9 सेकंडों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेकंड हो गए। और इसकी कोटेशन सुने, आई ट्रेन 4 years to run 9 seconds and people give up when they don't see results in 2 months। 2 महीनों में कहते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। He trained 4 bloody years to run 9 seconds only। और ये इतने गरीब घर पैदा हुआ है कि आपकी सोच नहीं है। और आज ये दुनिया के अमीर तरीन एथलीट्स के अंदर से में से एक है। डिप्राइव्ड एरिया में पैदा हुआ था। और मेल न्यूट्रिशन का शिकार भी था ये बचपन में। क्योंकि आपको पता है, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक नाइजीरिया, सूडान वगैरह, यहाँ पे तो पीने का पानी नहीं है। तो मुझे उस लड़की का बड़ा दुख हुआ। शी वॉज वेरी कॉम्पिटेंट, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। और जो बाकी लड़कियां थी, दे वर कॉम्पिटेंट, एबल भी थी, विलिंग भी थी, कर लिया उन्होंने। और उनमें से एक लाइबा थी, तो मुझे अभी भी याद है, वो लड़की फर्स्ट डे आई ऑब्स्टेकल्स करने के लिए, रस्सी कर ली, फलांगी, इजी, डिच आगे आई, लड़कियां भागी भागी हैं, जैसे घोड़ा एकदम रुकता है ना,
भागी भागी पीछे से आई और डिच पे आके रुक गई। डेप्थ फोबिया। कोई बच्चा अगर डिच करते हुए भाग के आता है और रुक जाता है ना, कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकता। उसको डेप्थ फोबिया है। बाकी लड़कियां आती थी, भाग के रुक जाती थी। उसका फर्स्ट डे था, वो इन सब के बाद में आई थी। टैबो से उतरी है, हॉस्टल गई है, आई है, किट की, जॉगर्स पहने, डिच कर ली। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कि ये हो जाएगी रिकमेंड। दलेर है ना, पहली पहली दफा कर रही है फिर भी हो रहा है। और ये बाकी इनको 7 दफा ऑब्स्टेकल करवा चुके हैं, फिर भी डिच नहीं हो रही। तो वो सवाल एक है ना कि आर लीडर्स मेड और आर लीडर्स बॉन्ड। आई थिंक लीडर्स आर बॉन्ड 70% and leaders can be made 30%. Leaders are born. She was a born leader. जो 30% था वो आके हमने उसको यहाँ पे और पॉलिश कर दिया। नाउ इफ यू आर born limbless, कि ना हाथ है ना पैर है, एंड यू थिंक कि मैं फौज में चला जाऊं, तो आप तो बाय बर्थ ही लीडर नहीं है। तो ये पेपर पैटर्न फीमेल्स की, फीमेल्स और बॉयज तमाम के लिए कि 75 आपके इंग्लिश आने, और पीएफ में गर्ल्स को स्पेशली टाइम नहीं मिलता। तो अगर अभी से आपका वेट ज्यादा है, खा खा के आपकी वजह से आटा महंगा हो गया पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि आप ही ने आटा खाया इतना ज्यादा कि वो महंगा हो गया। तो अगर आपसे अपना वजन नहीं उठाया जाता, आप एक मील नहीं भाग सकते, तो फिर शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको। और 10 दिन में आपकी डेट आ जाती है पीएफ की। तो अगस्त अभी आ जाना है, जुलाई का महीना है सिर्फ। डू रनिंग। और जो बॉयज 157 के लिए, ये बार पुलअप बार लगा हुआ है, डेली आते हुए या जाते हुए पुलअप्स करके जाया करें, 3-3 सेट्स। अभी टाइम है। और फिर वहां पे अगर पुलअप्स नहीं लग रहे होंगे, तो फौज तो फिर आपको 2-3 दिन का टाइम दे देती है। बिलीव मी, अगर मैं आपका यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होता, मैं 1 घंटे का भी टाइम ना देता, स्लिप लेता और घर भेज देता। सीरियस ही नहीं है, इसने फौज को सीरियस ही नहीं लिया। अगर सीरियस लिया होता तो करता काम ना अपनी फिजिकलिटी के ऊपर, 3 महीने पहले से करता। ओलंपिक्स में आने से पहले 2-2 3-3 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है। सो पुलअप जरूर करें। रनिंग कमजोर है, भागते हुए उल्टी आ जाती है, दिल खराब होता है, करें प्रैक्टिस। अपकमिंग वीक में मैं आपको एक जरा थोड़ा सा ट्रेलर देता हूँ फिजिकल का। अपकमिंग वीक में आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, तो उस दिन जॉगर्स में आइएगा, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो थोड़ा देखेंगे आपकी रनिंग कैसी है। और सबकी रनिंग होती है। बॉयज का टाइम तो तकरीबन 8 मिनट है। 8 मिनटों में करेंगे तो 0 नंबर पास। 7.5 मिनटों में करेंगे तो 1 नंबर ले लें भीख का। 7 में करेंगे तो 2 नंबर ले लें, 2 2 रुपए का ठीपा मिल जाएगा आपको। और अगर 6 मिनटों में करेंगे तो 7 नंबर देंगे आपको, जो कि फुल मार्क्स है 6 मिनटों में। और अगर उससे भी कम करेंगे तो मजा आ जाएगा। मैंने जो बेस्ट टाइम दिया वो ये था मेरा पीएमए के अंदर, 4 minutes and 58 seconds, लेस देन 5 मिनट। इसको 5 ब्रेक करना कहते हैं। एंड द डे इफ एनी वन ऑफ यू डू दिस, आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स दे हैव ब्रोकन दिस। एक मेरे स्टूडेंट हैं अभी, वो सीसीओ से है, कैडेट कॉलेज जोकाड़ा से। उसने 4 minutes 44 seconds में किया है पीएमए में अभी। और जो पीएमए का रिकॉर्ड है वो 4 मिनट और 12 सेकंड का है।
और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 3 मिनट्स और 44 सेकेंड्स का है। कितना करीब है हमारा लड़का ये 4 मिनट्स 12 सेकेंड वाला। और गर्ल्स के लिए तो बहुत टाइम है। भागती रहे बस मरे ना तो पास हो जाएगी। 10 मिनट तक टाइम दे देते हैं इनको कि 10 मिनटों में कर ले। और लेडी कैडेट कोर्स के लिए तो 12 मिनट दे देते हैं। एफएससी में क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक आपकी एज है ना वो 18 20 19 20 है। इसी वजह से तो लॉन्ग कोर्स में रखते हैं आपको, एनर्जेटिक एज है। आगे फिर माइल घटता रहता है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो माइल से तब भी जान नहीं छूटेगी। जब आप लेफ्टिनेंट होंगे तो यूनिट के अंदर 2 माइल्स होते हैं, तब टाइम होता है 14 मिनट। 14 मिनट फॉर ल्यूटिनेंट। कप्तान का हो जाता है 16 मिनट, 2 माइल। जब मेजर बन जाएंगे तो 20 मिनटों में 2 माइल करना है आपको। जब लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे तो फिर तो आप यूनिट के अबू बन गए हैं। अब आपसे कौन माइल करवाएगा। अब आप सीओ बन गए हैं। बाप होता है सीओ यूनिट का। लेकिन मेजरी तक फौज में माइल है। डबल माइल, सिंगल माइल नहीं, 2 माइल्स। तो देखिए एज के साथ साथ टाइम घट रहा है ना। टाइम सॉरी बढ़ है। टाइम ज्यादा दे रहे हैं। तो लेडी कैडेट्स की क्योंकि एज 26 साल भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है, ग्रेजुएट्स होती है ना, उसमें फिर उनको कहते हैं कि चलो ये तो 14 मिनटों में भी कर ले तो बड़ी बात है, इनको 14 मिनट तक भी दे देते हैं। लेकिन एफएससी बेस पे लड़कियां जो हैं 10 मिनट। और बॉयज तो मेरा लड़का और 6 मिनट से ज्यादा टाइम दे तो दुख होगा मुझे। डेली रात को जॉगर लें, अच्छे से एक जॉगर खरीदें सर्विस से, डियोर से, और रात को पहना करें, पसीना पाया करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल। और बॉयज का पुलअप्स बहुत बहुत फेल हो रहे हैं पुलअप में बच्चे। ये इनसे पूछ ले है कि नहीं। 15 20, ये इनका रिसेंट अभी इंटरव्यू पास हुआ है। आप उनसे पूछ ले 15 से 20 बच्चा फेल हुआ है पुलअप्स में, क्योंकि पुलअप में डंडी नहीं बांध सकती। कैमरा लगा हुआ है, कहां से बचेंगे। और वो पुलअप्स नहीं है जो आप करते हैं मजे में कि ऐसे पकड़ा और 1 2 3 4। या यूं वो पोल पकड़ा, हल्का सा ऊपर गए और नीचे इतना आए और इधर से खींच लिया। नो नो नो। वो कहेगा अप तो सिर्फ पकड़ना है बाहर। वो कहेगा 1 तो चिन ऊपर। वो कहेगा 2 तो हाथ बिल्कुल सीधे करने होते हैं, स्ट्रेट, जरा भी खम ना हो। फिर वो जरा रोकेगा यहाँ पे आपको कि लटका रे। अब कहेगा 1, फिर चिन अप, फिर कहेगा 2, चिन डाउन। तो 2 हुए हैं अभी तक, अब फिर लटकाएगा थोड़ी देर। तो यहाँ पे अगर आप 8 करते हैं ना तो वहां पे आपसे 3 लगेंगे, उनके वाले जो स्टाफ करवाएगा। और फिर आपके पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स में थोड़ी बहुत डंडी बच्चे मार लेते हैं, क्योंकि वो लाइन में सारे लेटे हुए हैं, तो वो हल्का सा उधर देखता है तो वो लेट जाता है। बट वो पुशअप में फेल भी बहुत कम बच्चे करते हैं। ज्यादातर फेल पुलअप्स में ही है या रनिंग में। रनिंग में तो आपको कोई बख्शेगा नहीं। और बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए बॉयज कर लेते हैं डिच। डिच में कोई 2 या 3 बच्चा ही फेल होता होगा, या बहुत जो बल्की हैं, मोटे हैं, या किसी को बड़ा खौफ हो के पता नहीं मैं डिच में अंदर चला जाऊंगा, हालांकि अंदर स्प्रिंग वाले मैट्रेस और बोरियां रखी होती हैं, क्या हो जाएगा, चोट तो लग रही नहीं। तो बॉयज कर लेते हैं डिच। लेकिन गर्ल्स डिच नहीं कर पाती, पीछे से भागती आती है और आगे आके ऐसे चीख मारती है और रुक जाती है, जैसे घोड़े को वो एकदम खींचते हैं ना कि रुक जा। तो गर्ल्स क्या करें, ऑनलाइन में है या कैंपस में है, किसी ग्राउंड में जाएं, 2 स्टिक्स रख लें 6 6 फुट की लेंथ के ऊपर, एक इधर एक 6 फुट का गैप पे, और उसको फलांगा करें। जिस दिन पहले आपने 6 फुट की
सॉलिड ग्रास के ऊपर फलांग लिया, उसके बाद आप 6 फुट डिच खोदी हुई को भी फलांग लेंगे। गर्ल्स की 6 फुट होती है, बॉयज की 7 फुट होती है। तो जो हमने डिच बनाई हुई है पीछे, वो लड़के कर लें क्योंकि वो 7 फुट की है, लड़की वो ना करे। लड़की साइड के ऊपर अगर करना चाह रही है तो वो लाइनें बना सकती है। लड़कियों का 6 फीट का डिच होता है और बॉयज का 7 फीट का। और ये आपने आईएसएसबी में भी करना है। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आज मैंने आपको फिजिकल का भी बता दिया है, तो डेली बेसिस के ऊपर अपने फिजिकल के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। How long do females stay at Rawalpindi Academy and do they join before or after? AFNS की females, they undergo their training for 2 years at Armed Forces Postgraduate Medical Institute Rawalpindi, और 2 साल के बाद उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, वो CMH में होती है। प्लीज शेयर एकेडमिक AFNS नोट्स। ओके, द गर्ल्स फॉर AFNS and the boys who wish to join PAF, अगर आपने PF में जाना है या AFNS है आपका, क्योंकि अभी सबसे करीब वैकेंसीज यही आ रही हैं, अगस्त फर्स्ट वीक PAF बॉयज गर्ल्स बोथ, और AFNS तो अभी स्टार्ट है। तो आपने यहाँ पे लिखना है फिजिक्स, इस ग्रुप में आए लिखे फिजिक्स। ये लिखा हुआ है GDP, AD, लॉग, एडमिन, CAE, AFNS, AMC और PN क्रेडिट, इन सब के लिए फिजिक्स के नोट्स ही हैं। ये पार्ट 1 की फिजिक्स है। डेली का एक एक चैप्टर करना शुरू कर दे, या 3 दिन का एक चैप्टर करना शुरू कर दे, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि सबसे पहले पास्ट पेपर जरूर पढ़ें, जैसे कि AFNS है, AFNS सर्च करें, ग्रुप में ये पास्ट पेपर्स आ जाएंगे AFNS के। ये देखिए गाइड्स में आए, गाइड्स में जब आप आएंगे तो ये है AFNS पास्ट पेपर्स, इसको ओपन करें, बड़ी एफर्ट से ओरिजिनल वो क्वेश्चंस जो पास्ट 4-5 ईयर्स में हमारी स्टूडेंट्स को आए हैं, ये हमने यहाँ पे कंपाइल किए हैं सारे क्वेश्चंस। ये देखिए, ये सिनोनिम आए हैं लास्ट पिछले 2-3 सालों में, सेंसर, अवर्ट, गॉकी, ग्लूमी, बेनोवलेंट, ये आए हैं। ये आई है, इसमें से सारा बायो का पेपर बना हुआ था, डिजीजेस ये सारे बायो के, ये कुछ MCQs भी दिए हुए हैं। अब ये सवालात देख के आपको पता चल रहा है कि अच्छा, ये एक साइंसदान के नाम का पूछा है, इट मींस के साइंसदानों के नाम बहुत पूछते हैं, तो मैं सारे साइंसदानों के नाम बायो में याद कर लूं। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, इट मींस के ये भी मैं सारी पढ़ लूं। फिर ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, ये पास्ट पेपर्स आपके आइडिया के लिए हैं कि पेपर सेटर पेपर बनाता कहां से है, ये बड़ी एफर्ट से हमने कंपाइल किए हैं। बाकी तो जब लड़की टेस्ट दे के आती है उसको याद ही नहीं होते, इतना स्ट्रेस होता है, 2 या 3 MCQs याद होते हैं एक लड़की को। लड़के टेस्ट दे के आते हैं लॉन्ग कोर्स का, बाहर आते हैं 2-3 MCQs याद होते हैं। ज़ाहिर है यू आर अंडर स्ट्रेस बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। इसी तरह GDP के भी पास पेपर दिए हुए हैं इसके अंदर, और CAE के भी पास पेपर दिए हुए हैं, ये सारे पास पेपर यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप देखिएगा। इंटरव्यू एडवाइस प्लीज,
इंटरव्यू करीब है, अपना इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार करें, अपनी रीजन अच्छी तैयार करें, अपनी इंग्लिश पे काम करें, अपना लेवल ऑफ अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि लेवल ऑफ अवेयरनेस टेस्ट किया जाता है इंटरव्यू में। ईरान का सदर कौन है, इसराइल का सदर कौन है, इसराइल का पीएम कौन है, इसराइल किस कॉन्टिनेंट में आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन सी है, गल्फ कंट्रीज कौन सी है, ओपेक क्या है। वालेकुम अस्सलाम साद, आई एम फाइन थैंक यू। I have remaining one initial chance. I wish I will come to academy for 1 month. You can come. 157 May, I will attend on campus. It will tough to manage time and university both. Then decided to continue my SLB only. Is it okay? Yes, it is okay शायद. It means total 6 साल लगते हैं AFNS ऑफिसर बनने में. नहीं, 4 साल में आप अफसर बन जाती हैं, लेफ्टिनेंट बन जाएंगी आप. आपने बात सही से सुनी नहीं, मैंने कहा 2 साल आपकी ट्रेनिंग होती है और 2 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, तो 4 साल रैंक लग जाते हैं, पासिंग आउट हो जाती है. हाउ मेनी पुशअप्स एंड पुलअप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट फुल मार्क्स? पुशअप्स अगर आप लगाएंगे 40+ तो फुल मार्क्स लगेंगे, 40+ पे फुल मार्क्स, 30 पे पास. और पुलअप्स एटलीस्ट गुड पुलअप्स लगाएं 4 तो फुल मार्क्स. नहीं, AFNS, हाँ AFNS की डिच होती है, पुलअप शुलअप कुछ नहीं होता. देयर आर सिम्टम्स ऑफ माई स्किन, नो इशू ऑफ इट. आई साइड 6x6 ग्लासेस है तो मैं जा सकती हूँ, जा सकती हैं. AFNS के लिए ऐनक लगी भी हो तो कोई मसला नहीं है. आपसे कौन सा उन्होंने कोई वहां पे सलाई करवानी है? क्या गर्ल्स के लिए पुलअप पुशअप्स हैं? अभी बताया कि नहीं है. काइंडली टेल अस, जिम का कोई बेनिफिट है? बिल्कुल है. अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जिम जा रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, तो जाहिर है यू विल इंप्रूव. आई वांट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर फॉर फिलिंग अप फॉर्म. कराची सेंटर के अंदर आप मुझे फॉर्म भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर. जिस जिसका इंटरव्यू है वो मुझे फॉर्म भेज सकते हैं. आप मुझे फॉर्म फिल करके चेक करवा सकते हैं. काइंडली सर लिसन टू माय वाइफ और AFNS. ओके जी, भेजें, आपका वॉइस सुन लेते हैं. सेंड इट. AFNS में ऑब्स्टेकल्स कितने होते हैं? AFNS में ऑब्स्टेकल्स नहीं होते. AFNS में आपको जस्ट अफगानिस्तान में जाके तालिबान से एक जंग लड़नी पड़ेगी, और तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर. AFNS में ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, क्योंकि AFNS में ISSB नहीं होता. AFNS में पैनल इंटरव्यू होता है GHQ के अंदर. इतना भी नहीं पता इनको. AFNS में इनिशियल टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, बस. GHQ बुलाएंगे फिर, वो तो बाद में होगा ना, इंटरव्यू के बाद. पहले GHQ में फाइनल इंटरव्यू होगा, उसमें साइकोलॉजिस्ट, डिप्टी और एक 1 स्टार ब्रिगेडियर बैठ के इंटरव्यू लेते हैं. 4 ऑफिसर्स इंटरव्यू लेते हैं. ISSB नहीं होता है AFNS में. PN के डेट का पेपर पैटर्न, PN के डेट का पेपर पैटर्न CAE की तरह है, सेम. फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज. और कोई सवाल? और कोई सवाल? मेरे चश्मे का नंबर कितना है, मेरे जूते का साइज क्या है? चलें, और कोई सवाल नहीं है तो कल मिलेंगे. टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम.